तो हम लोग एपी का ये सवाल पढ़ रहे हैं और ये सवाल नंबर है 4। कितना नंबर सवाल पढ़ने वाले आज हम लोग? सवाल नंबर 4। और ये नया तरह का सवाल है। सवाल क्या है? कह रहा है 3, 8, ये एपी में 3, 8, 13, 18 और ये एपी में, और कह रहा है इसका कौन सा पद 78 होगा। इसका इस तरह का ये एपी दिया हुआ है, इस प्रकार से 78 जो है कौन सा पद होगा, यानी पद मांग रहा है। यानी जैसे ये पहला पद हुआ, दूसरा पद 8 हुआ ना, तीसरा पद 13, चौथा पद 18, तो चौथा पद 18, उसी प्रकार 78 कौन सा पद में आएगा। ठीक है, तो यानी सिंपल सा कहने मतलब वो n का मान मांग रहा है। किसका? n मतलब टर्म, यानी पद मांग रहा है। क्या मांग रहा है? पद, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पद की संख्या हमारा कौन सा पद होगा। तो ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। A1 पता है कितना है? 3, A2 8, A3 13, A4 18 दिया हुआ। हम लोग डायरेक्ट AN लिखते हैं। AN बराबर क्या है फॉर्मूला? A1 प्लस n-1 इंटू क्या ये फार्मूला? AN मतलब nवां पद, nवां पद n के जगह पे कुछ भी हो सकता है। हम बताते हैं बेसिक फार्मूला ये होता है। यहाँ पे अगर हम A2 लिखेंगे तो इसके अनुसार फार्मूला बन जाएगा, A3 लिखेंगे तो उसके अनुसार फार्मूला लग जाएंगे। लेकिन ANवां पद का कुछ तो वैल्यू होगा ना। अगर n के जगह पे 1 रखेंगे तो A1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो A2 का वैल्यू हो जाएगा। तो इसी प्रकार 78 भी तो किसी का वैल्यू है, तो यहाँ लिख दो AN के जगह पे कितना वैल्यू? 78। A1 का मान क्या दिया हुआ है? 3 प्लस n का मान बोलो, नहीं पता है, 78 दिया हुआ n का मान, दिमाग जगह पे नहीं है रे। n तो निकालना सिंपल से, n के आगे वाट लगा हुआ, n नहीं दिया हुआ। d कितना दिया हुआ? तो हम लोग पहले d निकाल सकते थे, तो d निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? अगला पद में से पिछला पद का, ये पहले कह रहा है एपी में, तो किसी पद में हम घटा देंगे, d ही निकलेगा। तो निकाल लेते d बराबर क्या होगा? अगला पद में पिछला पद, A2 में से A1 घटा ले, 8 माइनस 3 बराबर 5। तो d कितना निकल गया? 5 निकल गया। d कितना निकल गया है? 5। तो d की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं? 5। d के जगह पे 5। ये 3 को इधर भेज दो, 3 इधर प्लस में इधर आएगा तो 78 माइनस 3 इधर सॉल्व करो, ये इससे गुना होगा, 5n होगा क्या? और ये कितना आ जाएगा? -5। अभी रहने दो, छोड़ा दो तो ना, दोनों तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कितना होगा घट करके? 75 बराबर n-1 इंटू क्या 5 इससे गुना में है, इधर आएगा तो n-1 इक्वल टू कितना हो गया? डायरेक्ट इससे हम कटा दें, कितना बार में? 15। तो n-1 बराबर कितना निकल गया? यहाँ से हम अलग अलग सॉल्व कर भी कर सकते हैं, वैल्यू उतना ही आएगा। अंदर में भी ले जाएंगे तो इसको 5n होगा, ये -5 होगा। उस तरह भी सॉल्व करेंगे तो दोनों ही उतना ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? n बराबर माइनस प्लस, तो कौनवा पद होगा? 78। 16वां पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा। हम क्या बोले, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 5n माइनस 5, फिर माइनस है 5 इधर आएगा तो प्लस में हो जाता ना। तो उसी तरह दोनों एक ही बात हुआ है, दोनों जैसे सॉल्व करना। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल, अगर कोई भी टर्म दिया हुआ, इसका 10वां पद दिया, कोई भी संख्या लिख दिया, बोला इसका कौन सा पद होगा। इस तरह जो है 5 नंबर में 2 सवाल है, 5 नंबर में भी 2 सवाल है। कह रहा है कि प्रत्येक समांतर श्रेणी में है तो कितने पद है। जैसे कह रहा है 5 का A, सवाल हम समझा देते हैं, सवाल सेम टू सेम है। कह रहा है 7, 13, 19, इस प्रकार 205वां लास्ट पद जो है कितना है? 205 पद है, 205 है, लास्ट पद है 205। क्या ये पद का संख्या थोड़ी, n का वैल्यू थोड़ी, ये पद का वैल्यू है। nवां पद पे कितना मान है, तो an का मान कितना हो गया? 205, यही है an का वैल्यू। यानी इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कितना पद है, यानी कितना। अगर बोलो कि यहाँ तक अगर सवाल रहता तो इसको कितना पद कहते हैं? क्या को पद दिया हुआ इसमें? पद हम ये नहीं बोल रहे 19 कौन सा, कितना पद है? 3 पद है ना, 1 2 3, 205 तक। क्या ऐसे गिन पाएंगे इसमें, क्योंकि बीच का वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ। तो n से ही बता सकते हैं हम लोग कितना वैल्यू, कितना इसमें पद का संख्या। तो बस an दिया हुआ, बाकी देखो ये सवाल और ये सवाल, 4 नंबर और 5 नंबर सवाल सेम है। सवाल क्या सेम है, बस an में n का वैल्यू लगा देंगे, उतना ही पद निकल जाएगा। 6 और 5 और 6 इसी प्रकार
4 और 5 इसी प्रकार सवाल है, तो इसको उतारो। तो 7वां नंबर सवाल है, 7 में कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात करे। कौन पद ज्ञात करे? 31वां पद ज्ञात करने का रहा और 11वां पद का वैल्यू है 38। तो 11वां पद है यानी A11 का मान कितना है? 38। 11वां पद, इसका मतलब ये किसको दिखा रहा है? पद को दिखा रहा है। कौन सा पद? 11वां पद दिया हुआ 38 और 16वां पद 73। ये 16 बराबर कितना दिया हुआ? 73 दिया। और कह रहा हम लोग को जो निकालना है वो क्या निकालना है? 31वां पद। कौन सा पद? 31वां पद का वैल्यू निकालना है। तो क्या A1 दिया हुआ इसमें? क्या नहीं दिया हुआ? A1 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो क्या दिया हुआ? A1 A11 और 16 दिया हुआ। A11 से 16 तक जाने में कितना डी जोड़ना पड़ेगा ये बताओ। तो इसमें सार्वंतर होगा कुछ, AP में है तो सार्वंतर यहाँ डी होगा ना। पहला पद भी कुछ होगा। पहला पद A1 बोलो A बोलो एक ही बात है। और सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर मान लेंगे, इसको नहीं भी मानेंगे तो ऐसे भी होता। पहला पद ना सार्वंतर। अब ध्यान से देखो, A11 का क्या फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग? A1 प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। हाँ होता है। इतना पता है कि नहीं? क्या क्या दिया हुआ इसमें? A11 दिया हुआ है कितना? क्या A दिया हुआ है? n दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। 11वां पद है ना, तो n की जगह 11 माइनस इंटू डी, तो 38 बराबर A प्लस 10D हो गया क्या? हाँ सीधा लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38। ठीक है, समीकरण 1 हुआ। हाँ हुआ कि नहीं हुआ? यह तो यहाँ से A का भी मान निकाल सकते हैं, यहाँ से 38 माइनस 10D दोनों तरह से बना सकते हैं, इसीलिए हम दोनों वैल्यू अभी निकाल लिए। आगे दोनों तरह का यूज करके हम बता देंगे सवाल। ठीक है, दोनों तरह से बना सकते हैं हम लोग सवाल को। तो यहाँ तक समझ में आया क्या? नहीं, A प्लस 10D बराबर 38 निकला। या तो A बराबर 38 था, 10D माइनस में आ गया। दोनों तरह समझ गया ना, दोनों का यूज करके हम बता देंगे। अब बोलो A16 का क्या होगा फॉर्मूला? A16 बराबर क्या होगा? A प्लस n-1 इंटू डी। अब इतना क्या करेंगे बच्चा की तरह, हम सीधा लगा दे। 16वां पद रखा है तो उससे एक कम डी जोड़ते हैं, तो 15D लिख दें। 15D। अब बोलो इसका मान बोलो, इसको भी समीकरण 1 मान लो। काय 1 माने पता है ना, ये अलग तरीका से बताएंगे, ये अलग तरीका से बताएंगे। ठीक है, अभी इसको फिलहाल के लिए मिटा दो। तो A16 का मान कितना? 73 रख दो 73। अब ध्यान से देखो, A के जगह पे हम लोग रख सकते हैं 38 माइनस 10D रख सकते हैं ना, प्लस समीकरण 1 से। कहाँ से रखें? 1 से। बताइए दोनों इसको कौन सा विधि कहेंगे? एक जगह इसका वैल्यू रख दिए तो कौन सा विधि है ये? 2-4 बार रैखिक समीकरण में जाके बताओ तो कौन सा विधि है ये? एक ही जगह पर उसका मान रख दिए ना रे। तब यहाँ कितना हो गया? 73। ये 38 प्लस में माइनस में हो जाएगा 38 बराबर। देखो यहाँ पे 10D माइनस में 15D प्लस में क्या 5D बचेगा? बचेगा नहीं? यहाँ तक समझ में आया क्या? नहीं, इधर घटेगा, कितना बचेगा बोलो जल्दी से घटा ना रे। 13 में 8 गया 5, और यहाँ कितना बच गया? 6 में 3 गया बराबर 5। क्या निकल गया? अभी डी निकला। और डी क्या है? सार्वंतर है। अब हमको निकालना कौन सा पद है? 31वां पद। क्या हमको 31वां पद के लिए A चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भी, नहीं भी चाहिए। हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। 16वां पद से 31वां पद जाना। 16वां पद से ये तो A निकाल लो, ये फॉर्मूला लगा के। समीकरण 1 से, समीकरण
1 से क्या है, ए बराबर 38 माइनस 10d, 38 माइनस 10 इंटू 10 इंटू 7 होता है। तो ए का मान कितना निकल गया, ए का मान बोलो न, जल्दी से घटाओ रे, घटाते रहना बैठ के घर में जाके, ठीक है। ये घटा लिख लेना कॉपी में, अगर बैठ के बनाना आराम से इत्मीनान से, घर में फुर्सत में ना रहता है बनाना घर में। इसको ये निकल गया, ए का मान निकल गया। अब क्या निकालना हमको, 31, तो क्या निकालेंगे, ए प्लस 30d लिख सकते हैं डायरेक्ट 30d। 31वां पद का निकालना है ना, 31वां पद क्या मतलब, ए 31 का मान निकालना, इसी को कहते हैं 31वां पद। तो 31वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, a1 में कितना, a में कितना d जोड़ देंगे, 30d, या तो n-1 फॉर्मूला लगाओ, सेम बात हुआ ना। तो यहाँ रखो वैल्यू, a का मान -32 प्लस 30 गुना d का मान 7 -32 प्लस 210, तो 31 कितना निकल गया, हाँ कितना निकलेगा, जल्दी से घटाओ, नहीं घटाने आता है। 8, यहाँ कितना बचा, 10, 3, 1, 178, ऐसे भी घटा सकता है। 10 पहले घटा, तो यहाँ 10 घटा देगा 200 बचेगा, 200 में 22 घटाएगा तो 178। 31 ही निकालना था, ऐसे भी निकाल लिए, ठीक है। ये तो क्या कर सकते थे, विलोपन विधि से। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। तो जो विधि बनेगा अपना दिमाग से बना लेना। यहाँ पे देखो ये निकला था समीकरण, इसको अगर 1 मानते, समीकरण क्या मानते, 1, और ये समीकरण 2, ये समीकरण 1, और इसको तब मानते क्या, समीकरण 2। ब्लैक पेन वाला भी लिख रहे हैं, तो क्या देखो, तो ए प्लस 15d बराबर क्या 73 हो जाता। और यहाँ देखो इसी प्रकार ये सवाल है, दोनों क्या करते, सॉल्व करते निकल जाते। दोनों विधि से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। और यहाँ के बाद भी 2 नियम लगा सकते हैं डायरेक्ट। देखो ये क्या, ये 16 से यहाँ जाने के लिए कितना डी जोड़ना पड़ा होगा, 16 से 31 जाने के लिए कितना डी जोड़ना पड़ा होगा, 15d। कितना डी, 15d। ये 16 से 15 में जाने के लिए, 31 में जाने के लिए 15d। रख करके देखते हैं कहीं निकल जाए। तो a 31 बराबर क्या लिख सकते हैं, a 16 में कितना डी जोड़ दिए, 15d। कितना डी, ध्यान देखो, a 16 का मान 73 और 15 गुना d का मान 7, 73 15 7 ये सेकेंड तरीका। दोनों तरीका से बना सकते हैं, ए निकाल के भी और बिना ए निकाले भी। क्या समझा, बिना ए निकाले कैसे बनाएंगे, समझ में आया ना। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में बनाना हो तो बिना डी निकालने, बिना ए निकालने। यहाँ तक डी निकल गया था, इसके बाद इतना टर्म बनाने के बदले डायरेक्ट हम क्या ए 16 31 बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए 16 प्लस 15d। कैसे आया, कैसे आया, दिमाग से। कहाँ से आया, क्योंकि 16 से 31 जाने में कितना डी जोड़ना पड़ा होगा। नहीं समझ में आता तो कोई डाटा लिख लो कभी भी, A1 A2 A3 A4 A5। हमको ए से जाने का जरूरत नहीं, कंफ्यूज कर जाएंगे हम, क्योंकि बीच से ना जोड़ रहे। ए 16 क्या शुरू का पद है, बीच से, तो यहाँ से यहाँ तक का जोड़। देखो कौन सा पद है, ये दूसरा पद है, और ये देखो कितना डी जाना पड़ा। देखो 1 2 3 डी जोड़ना पड़ा। देखो कौन सा पद था, दूसरा 5वां पद। 2 से 5 तक पहुँचने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, सीधा गिनती में देख लो। 2 से 5 पहुँचने के लिए 3 अंक जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह 16 से 31, सीधा ये ध्यान दो, 16 से 31 जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, 15। डायरेक्ट हम लोग इस प्रकार भी बना सकते हैं। क्या समझ में आया, ये तो दिमाग से, अपना दिमाग का उपज है। तो इस प्रकार दोनों तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।